हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। सो दोस्तों, आज का लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होने जा रहा है। इस लेक्चर को बिना देखे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस लेक्चर में आपको जो है 25+ मोस्ट जीके जिसके ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपकी जो है एसएससी के ऑल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए देखना ज़रूर बनता है। तो देखिए फटाफट, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला ओलंपिक कांग्रेस का जो आयोजन है 1894 में कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, 1894 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों पेरिस में हुआ था। ठीक है, फिर आपको क्या पूछेगा, फिर आपको पूछ सकता है कि जो ओलंपिक कमेटी है इसका हेड कहाँ है या हेड क्वार्टर कहाँ है, वो पूछेगा आपको। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बताओ फटाफट छाप के। तो हेड क्वार्टर इसका जो है कहाँ हो जाएगा, ल्यूसाने हो जाएगा, ल्यूसाने में हो जाएगा इसका हेड क्वार्टर। ये आप नोट कीजिए। और यदि आपको पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब हेड कौन है, ठीक है, हेड कौन हो जाएगा, थॉमस बोक। ठीक है, थॉमस बोक। ठीक है, तो ये इसके हेड जाएंगे। और यदि यहाँ पे पूछता आपको क्या कि जो है पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था, ठीक है, पहला ओलंपिक की बात करें तो एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है, ग्रीस की राजधानी है। ठीक है, एथेंस क्या है, ग्रीस की राजधानी है, ये भी आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो एथेंस में कब हुआ था, 1896 में हुआ था, ये भी आप नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ था, 32वां वो हुआ था अपना टोक्यो में। ठीक है, 32वां कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। फिर आपको पूछेगा कि 33वां नंबर का, ठीक है, 33वां नंबर का जो कि कब, 2024 में, 2024 अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक है जो है 33वां हो गया। फिर आपको पूछेगा 34वां, ठीक है, 34वां ओलंपिक जो कि है कहाँ हो जाएगा, वो भी अपना, सॉरी 33वां तो होगा कहाँ पे, पेरिस में होगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 33वां की जगह यहाँ पे कर लेना, 33वां जो ओलंपिक हो वो कहाँ पे हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में हो जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इसको मिटा के। तो देखिए जो 33वां ओलंपिक है वो कब होगा, 2024 में, पेरिस में। ठीक है, पेरिस लिख लो यहाँ पे। और जो 34वां जो ओलंपिक है वो जगह अमेरिका में 2027 में। ठीक है, 2027 में, ये मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को असंगत में से पहचाने, मतलब निम्न में से कौन सा असंगत है, कुछ कंट्री दे रखी है और इसकी कैपिटल दे रखी है। तो इनमें देखना, ऑस्ट्रेलिया वियना, डेनमार्क कोपेनहेगन, और सार्बिया बेलग्रेड, और स्विट्जरलैंड जिनेवा। यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं होती, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, फटाफट देखिए छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट छाप के बताओ, ब्रन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रन हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा। ये देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि भारत की पहली महिला कौन है जिसने ओलंपिक का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया, बताइए। तो मैंने अभी बताया ओलंपिक जो है स्टार्ट कब हुए थे, वो वैसे तो हुए थे 1896 में। ठीक है, यदि मैं ओलंपिक की बात करता हूँ, ठीक है, और वैसे ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में हुआ था अभी। अब 1896 में 1896 में किसने जीता था, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये एथेंस में हुआ था। अब देखो कि भारत की मतलब महिला है, उसने ओलंपिक का खिताब किसने जीता था, वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। ठीक है, अब किस ओलंपिक में जीता था ये आपको पूछ सकता है। सन 2002 का सिडनी ओलंपिक का दोस्तों, सिडनी ओलंपिक। ठीक है, कहाँ, सिडनी ओलंपिक। ठीक है, तो ये सिडनी में ओलंपिक हुए थे जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी को क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये भी आप नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि वो कौन सी महिला जिसने 2 बार जो है कांस्य पदक जीते, या 2 बार जो है उसने मतलब कुछ ना कुछ जीता है। ठीक है, 2 बार पुरस्कार जीते, तो कौन जाएगी, पीवी सिंधु हो जाएगी। अब देखो पीवी सिंधु ने कब जीते थे 2 पदक, एक तो जीता था अपना कहाँ पे, 2016 में। ठीक है, 2016 में जीता था। और एक कब जीता था अपना, कि जो है पीवी सिंधु ने 2020 में जीता था। ठीक है, 2020 में जीता था। ठीक है, इसमें तो इसको मिला था सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला था। और इसमें क्या मिला था इसको, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये भी आप नोट करते चलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है दोस्तों, इंपीरियल बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए। इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मिलकर बना है, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ
कोलकाता, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता। 1 2 3 हो गए। इन तीनों का नाम क्या है? इंपीरियल बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। और अब जो है 1955 में इसका नाम क्या रख दिया है? इंपीरियल बैंक को छोड़कर SBI स्टेट बैंक इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो कप का संबंध बताइए दोस्तों। तो यूरो कप का संबंध आपको 100% पूछेगा। तो मुझे बताइए यूरो कप 2022 में कहाँ हुआ था? यूरो कप जो है 2022 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, वो भी आप नोट कीजिएगा। और जो यूरो कप का संबंध है वो फुटबॉल से हो जाएगा। फुटबॉल के संबंध काफ़ी ज़्यादा है। संतोष ट्रॉफी हो गया, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, नोट करो। डूरंड कप हो गया, ठीक है, डूरंड कप हो गया। और भी आपको पूछ सकता है, जैसे कोपा अमेरिका, ठीक है, कोपा अमेरिका कप, ठीक है। तो ये भी जो है कप है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के कप है? ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है, ठीक है। यदि आपको पूछ ले बैडमिंटन में आपको पूछ ले तो उबेर कप, ठीक है, उबेर कप हो जाएगा। और दूसरा बात करें थॉमस कप हो जाएगा, ठीक है। थॉमस कप भी आप याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं टेनिस से रिलेटेड। तो टेनिस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, टेनिस का भी देखते हैं यहाँ पे मैटर शो करवा के। तो डेविस कप का जो संबंध है, डेविस कप, ठीक है, तो वो किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। और गोल राइडर कप देखिए, राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, कि आपको पूछ रहा है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली की। तो अपना जो सिलिकॉन वैली है वो हो जाएगी बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और बेंगलुरु कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी है, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी है, वो भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। आपको पूछिए कि कानपुर में क्या है दोस्तों? कानपुर का क्या प्रसिद्ध है? ग्रीन पार्क स्टेडियम प्रसिद्ध है, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो हो जाएगा अपना कानपुर में, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए। फिर बात आती है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों जो है भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी हो जाएगी? अहमदाबाद हो जाएगी। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी नंबर 1 कौन सी हो जाएगी? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी, भारत का पहला विश्व विरासत शहर, ठीक है, वो हो जाएगा मुंबई, सॉरी अहमदाबाद। मुंबई की बात करें तो कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अब इसकी देखो थीम भी आपको पूछ सकता है, लेकिन थीम इतनी नहीं पूछता जितनी आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। और यदि आपको पूछ ले वर्ल्ड जो सॉरी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब उससे शुरू हुआ था? 1989 से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसकी पहले थीम क्या थी? इस बार थीम क्या थी? पहले इसकी थीम थी 8 बिलियन, ठीक है। और यदि बात करें कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता, तो विश्व जल दिवस, लिखो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है अपना? वो मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इनविजिबल को विजुअल बनाना, ठीक है, इनविजुअल को विजुअल बनाना, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। महानदी के लिए असंगत कथन चुनिए। देखो असंगत कथन कौन कौन से दे रखे हैं वो देखने अपने को। तो महानदी की बात करें तो महानदी, देखो महानदी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब महानदी का पूछ लिया तो चलो बता देते हैं आपको। देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। चलो मुझे बताओ ये जो है कि जो किस बांध पर स्थित है? महानदी है किस बांध पर स्थित है? हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड, ये भी आप नोट कीजिए। जो कहाँ है, जो किस नदी पर स्थित है, या सॉरी कहाँ हो जाएगा अपना? उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में सबलपुर परियोजना में, ठीक है, उड़ीसा सबलपुर परियोजना। और इसके जलग्रहण का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में गिरता है, वो भी बात सही है। अब देखो ये अरब सागर में गिरती है, नहीं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा मिस्टेक हो, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। और ये और बाकी के सही है, पूरे ऑल टोटल जो है सही दे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार कौन सा था? ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें ऐसे आपको नहीं कर सकते, मतलब ऐसे आप जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे? तो आपको पता होना चाहिए किस किस ईयर किन किन को मिला था। पहले बात करते हैं सबसे पहले किसको मिला था। सबसे पहले मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, ठीक है।
फिर बात करते किसको मिला, पंडित भीमसेन जोशी को देखते कब मिला था, 2009 में मिला था, ठीक है। लता मंगेशकर जी की बात करते 2001 में इनको मिला था, स्वर की कोकिला कहा जाता है इनका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर बात करते पंडित रविशंकर की, इनको मिला था 1999 में, ठीक है, 1999 में मिला था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। ये बोल रहा है 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताइए कि 73वां संविधान संशोधन क्या क्या है, इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है, ठीक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है, फटाफट। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन कब का है और क्या क्या दे रखा है इसमें। तो दोस्तों पहले बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन कब का है, ठीक है। तो उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये 1992 का है, ठीक है, 1992 का है। और यदि बात करिए लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये जो है लागू हुआ था, ये आप नोट कीजिएगा। फिर आपको क्या पूछ सकता है, यदि आपको भाग पूछे तो भाग 9 हो जाएगा, अनुसूची पूछे, शेड्यूल पूछे तो हो जाएगा कितने, 11 हो जाएगी, ठीक है, विषय 29। यदि बात करें अनुच्छेद की बात करें 243 से लेकर 243 ओ तक हो जाएगा, ठीक है, इसमें अनुच्छेद। तो ये क्वेश्चन यदि आपको पूछे कौन सी समिति की सिफारिश पर जो ये आया था, तो बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी सिफारिश पर आया था। बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसकी सिफारिश पर ये जो है आया था, ये भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या पूछेगा, ये पहली बार लागू कहाँ पे हुआ था, 73वां संविधान संशोधन पहली बार लागू कहाँ पे हुआ था, वो आपसे पूछ लेगा। तो लिख लेना 2 अक्टूबर, लिखो 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, संवाद कौमुदी नामक किसका अखबार है, बताइए। संवाद कौमुदी नाम तो सुना होगा, संवाद कौमुदी किसका अखबार हो जाएगा, फटाफट देखिए छाप के बताओ किसका अखबार होगा। देखिए फटाफट राइट आंसर आना चाहिए इसका, संवाद कौमुदी। बहुत इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जी का हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी का हो जाएगा। गांधी जी की पुस्तक आपको पता होनी चाहिए, हिंद स्वराज, और बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाएगी, अपनी श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। अब मैं राजा राम मोहन राय जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कुछ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कराने में बहुत ज़्यादा जो है मदद की थी, ये भी नोट करो, ठीक है। और फिर क्या पूछेगा आपको कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, अपने लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक जी होगी, जिन्होंने इनकी मदद की थी, ठीक है, वो आप नोट कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी होगी। और यदि आपको बात करूँ इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, इनको जो ये राजा की उपाधि है वो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी आप नोट कीजिएगा, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आप नोट कीजिएगा, ब्रह्म सभा की स्थापना, ठीक है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं। और इनका अखबार, ठीक है, इनका अखबार कौन सा हो जाएगा, वो भी आप नोट कीजिए, अखबार कौन सा हो जाएगा, मिरातुल, कौन सा हो जाएगा, मिरातुल। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे इनके रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के 9वें गुरु बताइए, सिख धर्म के 9वें गुरु बताइए कौन थे। तो देखो दोस्तों पहले की बात करते हैं, पहला कौन हो जाएगा, पहला गुरु नानक जी हो जाएंगे। और 9वें कौन से जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें कौन जाएगा, गुरु गोविंद जी। और जो गुरु गोविंद जी के है ना गुरु है, मतलब इनके बाद जो गुरु है वो कौन हो जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी हो जाएंगे। अब देखो जो गुरु तेग बहादुर जी है इनके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी को क्या कहा था, हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हिंद दी चादर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने की थी खालसा धर्म की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना की थी, वो भी आप नोट कीजिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देगा, बांस नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य बताइए। बांस नृत्य की बात करता तो बांस नृत्य से आपकी ट्रिक बता देता हूँ, बताओ बांस नृत्य कौन करेगा, रम पी के। तो रम से क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। बांस या बम्बू नृत्य से क्या आ जाएगा, रम से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं मणिपुर का कौन सा हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा सिरऊ लिली, ठीक है, सिरऊ लिली जो त्योहार है वो हो जाएगा, ठीक है, सिरऊ लिली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना का कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा वो नालू त्योहार, वो नालू त्योहार हो जाएगा। और नागालैंड का हो जाएगा होर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड का हो जाएगा, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, इन संविधान संशोधनों के बारे में बताइए, फटाफट देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन देखो क्या क्या है, भारत और,
ठीक है, भारत और बांग्लादेश की जो है सीमा है, बीच 3 बीघा कॉरिडोर है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, ये बताता है EWS के बारे में। EWS 10% आरक्षण, ठीक है, EWS 10% आरक्षण इकोनॉमियल वीकर सेक्शन के लिए बताता है। ठीक है, 10% आरक्षण, 10% सीट मिलती है इनको। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू हुआ था, ये आप नोट कीजिएगा, 2020 में लागू हुआ था, ये इतना ही पूछेगा। और 105वां संविधान संशोधन पूछेगा कि 18 अगस्त 2021, ठीक है, 18 अगस्त 2021 को भारत के गजट में प्रकाशित हुआ। लिखो, भारत के गजट में प्रकाशित हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के गजट में प्रकाशित हुआ था, ये नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, तालीकोटा का युद्ध देखिए दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो तालीकोटा का कब हुआ था फटाफट देखिए, छाप के बताओ। तालीकोटा का किन किन के मध्य हुआ था, ये भी आपको पूछ सकता है। तो अभी तो आपको पूछा है केवल तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1528 में, ठीक है, 1528 में। फिर बात करते हैं 1529 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। देखते हैं 1549 में, बताइए देखिए कौन सा युद्ध हुआ था? 1549 में बताइए, और 1540 में बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? 1540 में बताइए देखिए कौन सा युद्ध हुआ था, फटाफट छाप के। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध जानते हो ना? बिलग्राम, बिलग्राम, इनके बारे में किस किन ने लड़ा था वो भी आपको पता होना चाहिए। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए, देखिए बताइए कौन सा युद्ध हुआ था, फटाफट छाप के बताइए, फटाफट छाप के दे। जो हुआ था विजयनगर और बहमनी संयुक्त सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? फटाफट छाप के बताओ। देखिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने तालीकोटा का युद्ध गलत करवा दिया। 1528 में नहीं होगा, 1528 में चंदेरी का युद्ध होगा, चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा आप सही कर लेना। यहाँ पे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 1565 में हुआ था कि कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसको नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से बताइए देगा। देखिए बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति का, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बताइए फटाफट, देखिए छाप के कमेंट बॉक्स में किसका हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए पंडित बिरजू महाराज का संबंध है वो हो जाएगा इनसे, ठीक है। और यदि बात करें सत्रिया का, तो सत्रिया का संबंध किससे हो जाएगा बताइए देखिए फटाफट, सत्रिया का संबंध किससे होगा बताइए देखिए फटाफट छाप के बताइए कमेंट बॉक्स। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है, असम का हो जाएगा। और कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का हो जाएगा फटाफट देखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो ये दोनों कहाँ के हो जाएगी? केरल के हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का होगा। अब बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, लिखो भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, इन दोनों का संबंध होगा इनसे, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध इन दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह किसने ली थी? वो ली थी चौधरी चरण सिंह जी ने, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ने ली थी। सभी पीएम के बारे में आपको बताऊँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये पीएम बने कब थे, ये आपको पूछेगा, पीएम बने कब थे? 28 जुलाई 28 जुलाई 1979 में बने थे, ठीक है। और यदि आपको पूछ ले किसानों का नेता किन्हें कहा जाता है, किसानों का नेता किसे कहा जाता है? ठीक है, वो इन्हें ही कहा जाता है। और यदि आपको पूछ ले किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, वो भी आप नोट कीजिएगा, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष तो हो जाएगा अपने राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और अस्थायी हो जाएंगे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये आप कुछ क्वेश्चन है वो आप नोट करते चलिएगा। अब आपको पूछ लेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। और आपको पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, शाहगाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए देखिए, शाहगाजी। हाँ तो बताइए देखिए, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैंने रोक दिया। तो शाहगाजी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? अपने थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक जी थे, ठीक है, उनको नोट कर लेना। फिर आपको क्या पूछेगा? आपको पूछ लेगा क्या, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी? तुर्कान ए चहलगामी की जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? वो की थी अपने किसने? इल्तुतमिश जी ने की थी, इल्तुतमिश जी ने की थी, ठीक है, वो नोट करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, भारतीय नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी?
तो ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको सुमेलित करना है कि ये कब क्या क्या हुए थे। फटाफट देखो, ये सारा मेरा बताया हुआ आपको कि कब क्या क्या होता है, ये आप कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, जिससे जैसे ये कब हुआ था 1905 में, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, वो आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लोगे आप। सुंग वंश के संस्थापक देखिए, इसमें कंफ्यूज हो जाएगी, सुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। फिर बात करते हैं बिंबिसार, कि बिंबिसार का संबंध किससे होगा दोस्तों, कि बिंबिसार का संबंध किससे होगा, हर्यक वंश से उसका संबंध होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमुक, सिमुक किस वंश का शासक था बताइए। देखिए सिमुक, सिमुक की बात आती है तो सिमुक जो है कण्व वंश का, कण्व वंश का। और वसुदेव की जो बात आती है, वसुदेव किसका हो जाएगा, वसुदेव किसका हो जाएगा बताइए। देखिए वसुदेव किसका हो जाएगा, वसुदेव हो जाएगा कण्व वंश का। और यहाँ पे हो जाएगा सिमुक है वो सातवाहन वंश का हो जाएगा, ठीक है, सातवाहन वंश का हो जाएगा। और मौर्य वंश का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए फटाफट, जाकिर हुसैन अलारका खा हुआ गुद्दे महाराज का जो संबंध किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना सितार वादक से होगा या नहीं होगा बताइए। देखिए सितार वादक से होगा या नहीं होगा, किससे हो जाएगा फटाफट देखिए छाप के बताओ, किससे हो जाएगा, तबला वादक से हो जाएगा। नोट कीजिएगा, तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सितार, पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, सितार वादक से हो जाएगा, ठीक है। बांसुरी से किसका संबंध हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरासिया, ठीक है। तो वो आप नोट कर लेना, हरिप्रसाद चौरासिया। और संतूर का संबंध किससे हो जाएगा ये भी बताइए, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार जो शर्मा उसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, पणवार आश्रम की स्थापना किसने की थी। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये आप कर लेना इजी, और मैं पीडीएफ में दे दूंगा इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है किस में होती है, किस अनुच्छेद में होती है। तो बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 32 में राष्ट्रपति समाधान की शक्ति होती है। मतलब किसी क्राइम कर दिया, जैसे फांसी की सजा हो गई तो राष्ट्रपति छुड़वा सकते हैं उसको, मतलब और कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। तो वो आपको थोड़ी सी जो चीज़ें ये पता होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 352 में क्या दे रखा, आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। तो ये तीनों हैं, ये आपातकाल के बारे में। जैसे पहला हो गया 352, ये किस आपातकाल के बारे में बताएगा, नेशनल इमरजेंसी, ये हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी। और ये किसके बारे में हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना आंसर, में कमेंट में आंसर आपका टाइप कर दूंगा, मतलब क्वेश्चन टाइप कर देना, नंबर टाइप कर देना, क्वेश्चन नंबर में आपको आंसर टाइप कर दूंगा वहीं पे। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही लाता रहूँगा मैं वीडियो। जो भी तैयारी आपकी, जैसे एमटीएस की आ रही एग्जाम तो एमटीएस की दो, जीडी की चल रही है तो जीडी की दो, सीजीएल की चल रही है तो सीजीएल की दो, सभी दो एग्जाम लेकिन इससे देख के दो। और थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।